हाय, वेलकम टू आई मूवीज़। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट एवर हैपेंड टू बेबी जेन। ये मूवी 1962 में बनी थी और ये एक क्लासिकल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। हालांकि आज के टाइम में इसे हॉरर मूवी कहना एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन हाँ, जिस समय ये बनी थी 1962 में, उस समय इसे एक हॉरर मूवी ज़रूर कह सकते थे। ये दो बहनों की कहानी है। कहानी 1917 से शुरू होती है, जिसमें बेबी जेन, जो कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस है और फ्रांस के अलग अलग थिएटर्स में अपने पिता के साथ परफॉर्म करती है। उसके पिता उसके लिए एक मैनेजर का भी काम करते हैं और एक पियानिस्ट का भी। बेबी जेन के परफॉर्मेंसेस इतने सक्सेसफुल होते हैं कि उसकी शक्ल की पोर्सिलेन की डॉल्स बनाई जाती हैं। लेकिन बेबी जेन की बड़ी सिस्टर ब्लैंच बहुत शाई होती है और वो हमेशा उसकी शैडो में ही रहती थी। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों जवान होते हैं, सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जेन का डांसिंग स्टाइल आउट ऑफ फैशन हो जाता है और जिसकी वजह से वो निराश होकर शराबी बन जाती है, जबकि उसकी बड़ी बहन हॉलीवुड की एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन ब्लैंच का फिल्मी कैरियर बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि एक दिन उसका रहस्यमयी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्हील चेयर पर आ जाती है। अब ना तो वो किसी की हेल्प के बिना कहीं आ सकती थी, ना कहीं जा सकती थी। वो सिर्फ उस व्हील चेयर पर या अपने बेड पर ही बैठी रहती है। और जिस दिन उसका एक्सीडेंट होता है, उसके कुछ दिन बाद जेन एक बार में ड्रंकर्ड मिलती है, यानी कि शराब में धुत मिलती है, और उसका एक्सीडेंट का इल्ज़ाम भी जेन पर ही लगता है। जब ब्लैंच का एक्सीडेंट होता है तो ये ईयर होता है 1935, और इसके बाद हमें सीधा 1962 की मूवी दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लैंच और जेन एक मैंशन में रह रहे हैं, जिसे ब्लैंच ने अपनी मूवी की अर्निंग से खरीदा है। यहाँ हम देखते हैं कि जेन एक साइकोपैथ हो गई है। ब्लैंच का सारा काम उसी को करना पड़ता है, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि ब्लैंच इस घर को बेचने वाली है और वो सोच रही है इस घर को बेचने की, तब तो वो जुल्म की इंतहा कर देती है। अब उसे पता होता है कि अगर ये घर बिक गया तो उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जेन ब्लैंच के रूम से टेलीफोन भी हटा देती है, ताकि वो बाहरी दुनिया के संपर्क में ना रह सके और घर में क्या हो रहा है ये किसी को भी पता ना चल सके। ब्लैंच के लिए एक नर्स भी रखी गई है जिसका नाम अलवारा है, लेकिन जेन उसको भी ये कहकर नौकरी से निकाल देती है कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो नर्स इंसिस्ट करती है तो जेन कहती है कि इस वीक के लिए छुट्टी पर चली जाओ और अगले वीक से काम पर आ जाना। और अब क्योंकि ब्लैंच बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुकी है, इसलिए जेन अब ब्लैंच को टॉर्चर करना शुरू करती है। वो ब्लैंच के पास रखे तोते, जिससे ब्लैंच बहुत प्यार करती थी, उसको ले जाती है और मार देती है और खाने में उसको वही परोस कर दे देती है, जिससे ब्लैंच बहुत डर जाती है। इसी तरह अगले दिन वो एक मरा हुआ चूहा उसको उसकी थाली में परोस कर दे देती है। यानी कि वो ब्लैंच को फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करती है, जिससे ब्लैंच बुरी तरह टूट जाती है और बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा था। एक दिन जब जेन बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गई होती है तो ब्लैंच एक कागज़ के टुकड़े पर अपनी हेल्प के लिए लिखकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन तभी जेन वापस आ जाती है और उस कागज़ को देख लेती है और ये देखकर अब ब्लैंच को पहले से भी ज़्यादा टॉर्चर करती है। वो उसको एक लात मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। एक दिन जब जेन वापस बाहर गई हुई होती है तो ब्लैंच वापस से अपने आप को ड्रैग करके फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है, ताकि वो डॉक्टर को फ़ोन कर सके और उससे कह सके कि जेन को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, जिससे डॉक्टर आकर उसको देख सके, क्योंकि अब वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। तो जब वो डॉक्टर से बात कर रही होती है तभी जेन वापस आ जाती है और इस बार वो ब्लैंच को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और उसको उसके कमरे में फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर देती है और उसके हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। नेक्स्ट वीक जब अलवारा काम पर वापस आती है तो उसको जेन कहती है कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ। और वो ये कहकर अपनी कार में बैठकर बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद अलवारा उसके घर में आ जाती है और ब्लैंच के रूम में जाकर देखती है कि उसके रूम लॉक है और वो हथौड़े से उस रूम को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी जेन वापस आ जाती है और अलवारा को उस रूम की चाबी दे देती है। अलवारा अंदर जाकर देखती है कि ब्लैंच बुरी तरह से जख्मी है और उसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर भी टेप है। तभी
जेन पीछे से आकर उसी हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो उसकी लाश को कार में डालकर रात को उसको डंप कर देती है। एक्चुअली जेन को अपने बचपन के दिन बहुत ज़्यादा याद आते थे जब वो फेमस थी, इसलिए वो उन दिनों को बहुत याद करती थी और वो एक पियानिस्ट की वैकेंसी निकालती है जो उसके घर में आकर पियानो बजा सके और जिससे वो घर पर ही डांस कर सके। और उसको पूरा विश्वास था कि एक दिन फिर से लोग उसको स्टेज पर देखना चाहेंगे। अब वो पियानिस्ट रेगुलरली आकर जेन को पियानो बजाकर दिखाता था और जेन उसके ऊपर डांस करती थी। लेकिन उस पियानिस्ट को भी ये पता नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर पर जेन की सिस्टर ब्लैंच कमरे में बंद है। क्योंकि एल्वारा जेन के यहाँ पर काम करती थी और बहुत दिनों से अपने घर नहीं पहुंची थी, तो एक दिन जेन को पुलिस का कॉल आता है कि एल्वारा के कजिन ने पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। यह सुनकर जेन बहुत डर जाती है और ब्लैंच को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी वही पियानिस्ट जिसका नाम एडविन था वो नशे में धुत घर पर आता है और देख लेता है कि ब्लैंच एक कमरे में बेड पर बंधी हुई पड़ी है और यह बात वो जाकर पुलिस को बता देता है। लेकिन इससे पहले ही जेन ब्लैंच को लेकर अपने घर से निकल गई होती है और वो अपने पास की एक बीच पर चली जाती है। जेन वहाँ पर ब्लैंच को बीच पर लिटा देती है और खुद बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करती है। कभी वो बच्चों के साथ खेलती है, कभी रेत को अपने ऊपर मलती है तो कभी इधर उधर भागती है। उधर ब्लैंच जो कि बीच पर सिर्फ पड़ी हुई थी क्योंकि उसको बहुत दिनों से खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला था, वो बहुत तकलीफ में थी। ब्लैंच ये कन्फेस करती है कि उसने जेन को फंसाने की कोशिश की थी। उस रात को जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जेन की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि ब्लैंच ने उसको फंसाया था। जेन क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में थी इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं था। एक्चुअली उस दिन की पार्टी में जेन ने ब्लैंच का बहुत मजाक उड़ाया होता है, जिसकी वजह से ब्लैंच उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी और ब्लैंच अपनी कार से जेन का एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन जेन बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो नीचे गिर जाती है और कार सीधा जाकर गेट से टकराती है और ब्लैंच की पीठ में बहुत ज़्यादा चोट लगती है जिससे वो पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद वो खुद को ट्रैक करते हुए कार के सामने ले आती है जिससे लोगों को ये लगे कि जेन ने गाड़ी चलाकर उसका एक्सीडेंट किया है। इसके बाद लोगों को यही लगता है कि जेन ने ही ये सब किया है, जिसके बाद जेन गिल्ट में आ जाती है और एक साइकोपैथ बन जाती है। तब मूवी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है तो जेन ब्लैंच को कहती है कि क्योंकि तुम मरने वाली हो इसलिए आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। जब वो आइसक्रीम लेकर आ रही होती है तो पुलिस वाले उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें ब्लैंच के पास लेकर चलो। ये सब अभी चल रहा होता है कि तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ को देखकर जेन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो बहुत फेमस थी और उसके चारों तरफ भीड़ हुआ करती थी और वो नाचा करती थी और वो फिर से नाचने लगती है। वो अपने होश खो देती है और सिर्फ नाचने लगती है, उसको ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि कुछ ही दूर पर ब्लैंच पड़ी हुई है और वो ये देखने के लिए उसकी ओर बढ़ जाते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और बेस्ट साउंड के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से इसने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का एकेडमी अवार्ड जीता था।